अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल डेथ। यकीनन जहाँ पे जो चीज़ें बन रही होती हैं उनका फ़ना होना नेचर है। यही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखी है। जब ग्रोथ की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें बन रही हैं, सेल्स और टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है और आफ्टर सम टाइम उनका रुक जाना इज़ अ नेचुरल। इसी तरह अगर हम आरबीसीज़ को देखें तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ ऑफ 120 डेज़ वो फ़ना हो जाते हैं, टूट जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीन्यूअल। तो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स जहाँ पे बन रहे होते हैं तो उनका डिस्ट्रॉय होना या उनका फ़ना होना भी नेचर के अंदर कंसीडर किया जाता है। सेल डेथ भी कुछ यूँ ही है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर सेल इंजरी पढ़ा कि जब भी हमारी सेल को कोई स्टिमुलस डिस्टर्ब कर रहा है और इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि वो इंजरी की तरफ चला जाता है। जब सेल इंजरी होती है तो वो भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर हमने देखा। इरिवर्सिबल वो जब हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तब भी वो वापस से नॉर्मलाइज ना हो सके, इतना उसका कोई जो है वो इंजरी हो इतनी शदीद है, इतना स्टिमुलस शदीद है, परसिस्टेंट है कि वो सेल वापस से नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा। तो ऑब्वियसली उसके पास क्या ऑप्शन है, तो फिर वो सेल डाई हो जाएगा, यानी वो सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज़ सेल डेथ। और उसकी भी हमें दो किस्म की जो है वो पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले अपोप्टोसिस विच इज़ द नेचुरल एंड फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। द सेकेंड वन इज़ नेक्रोसिस विच इज़ पैथोलॉजिकल सेल डेथ, जो कि सेल इंजरी वाली वही कहानी है। जब सेल्स टूटते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं नेचुरली, यानी फॉर द पर्पज़ ऑफ सम पॉजिटिव रीजंस, नेचर के अंदर हैं, फिजियोलॉजिकली वो टूटते हैं, तो हम वो एपोप्टोसिस के अंदर कंसीडर करते हैं। एपोप्टोसिस को आप प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कह सकते हैं, नॉर्मल सेल डिलीटेशन भी कह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीन्यूअल। आप इसको कंट्रोल्ड सेल डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप सबको पता है कि हम देखते रहते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो अगर हम फिंगर्स को, ना सिर्फ फिंगर्स लेकिन तमाम उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एपोप्टोसिस के मुताबिक हो रही होती हैं। लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल है स्कल्पटिंग ऑफ द टिश्यूज़, वो भी ख़ास तौर पे फिंगर्स। हमारी फिंगर्स में जो सेपरेशन है बीच में, दैट सेपरेशन इज़ ड्यू टू द एपोप्टोसिस। द सेकंड एग्जांपल इज़ एंडोमेट्रियोसिस शेडिंग। जब एंडोमेट्रियल शेडिंग जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीशन के बाद आपको पता है एंडोमेट्रियम डेवलप होती है, उसके बाद फिर उसका शेड होना, दिस इज़ ड्यू टू द एपोप्टोसिस। रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द व्हेन मदर कंप्लीट्स द लैक्टेशन टू हर चाइल्ड, तो वहाँ पे जो उसके ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आती हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ एपोप्टोसिस के मुताबिक होती है। एपोप्टोसिस इज़ द नेचुरल एंड फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। जहाँ पे नेचुरल के अगेंस्ट बात होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैथोलॉजिकल बात होगी, यानी डिजीज़, यानी वही स्टिमुलस जो कि डिस्टर्ब कर रहा है हमारे सेल को और इतना डिस्टर्ब कर रहा है वो सेल इंजर हो जाता है। और इंजरी भी शदीद इतनी होती है कि वो इरिवर्सिबल, यानी वो वापस ठीक नहीं हो सकती। तो वो सेल अगर डेथ कर जाए, इस तमाम कहानी को देखते हुए, तो वो पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। याद रखिए कि नेक्रोसिस लोकलाइज, जहाँ पे कोई टिश्यूज़ या सेल्स की डेथ हो रही है, डेथ हो गई और बिल्कुल ही वो काम के नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इंजाइम्स होते हैं, ऑब्वियसली वो उनको हम हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स कहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। वो उसको बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, केजिस नेक्रोसिस एंड फेट नेक्रोसिस। और ये हम फर्दर इसको डिटेल के अंदर करने वाले हैं। हमने सेल्यूलर एडाप्टेशन को पहले डिटेल में करना है, उसके बाद फिर हम सेल डेथ को भी करेंगे और उसमें मोस्टली हमारा फोकस होगा नेक्रोसिस को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस, कीप कनेक्टिंग विथ मी, स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर एंड मोर।